Welcome back, my dear students. As you know, we have completed our second chapter, Delivering Lilput, and also solutions of the questions of related chapter. And today we are going to do our language work. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा चैप्टर है गिलोवर इन लिलीपुट, आज हम उसका लैंग्वेज वर्क करेंगे। ठीक है, हाँ, अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और हाँ, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद भी आएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बस स्टूडेंट्स, आपको एक काम करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर एंड लाइक। लेट्स गो फॉर आवर टुडेज टॉपिक। चलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो लैंग्वेज वर्क है उसमें देखते हैं हमारा जो पहला है वो क्या है। हमारा जो पहला है वो हमें कहता है यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं इनको हमें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ठीक है, ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं इनको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। पहले हम ये समझेंगे, यूज़ करना खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, फ्रेजेस को समझेंगे, यूज़ करना खुद ब खुद आ जाएगा, वो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दिस इज। ठीक है, वेट अपॉन, व्हाट एक्चुअली इट इज। वेट अपॉन होता है इंतज़ार करते रहना, इंतज़ार करते रहना। ठीक है, इंतज़ार में कोई रहता है, इंतज़ार करते ही रहना। ठीक है, एग्जाम्पल, The emperor waited upon till the reply came from the scout. जो एम्परर है, he waited upon, वो इंतज़ार करता रहा। जो राजा है वो इंतज़ार करता रहा तब तक, जब तक कि उस जासूस ने वहाँ से कोई खबर न लाई। जब तक वो जासूस वापस न आया, उसने कोई खबर न लाई, तब तक जो है एम्परर वेट करता रहा। वेटिंग अपॉन, ठीक है, वेट अपॉन होता है इंतज़ार करते रहना। या इसी तरह से हम कह सकते हैं द ओल्ड मेड हु वेटेड अपॉन द लैंड लेडी हैज़ डाइड। द ओल्ड लेडी, जो एक ओल्ड लेडी है, जो ओल्ड मेड, द ओल्ड मेड एक बूढ़ी नौकरानी थी। ठीक है, हु वेटेड अपॉन, जो इंतज़ार करती रही द लैंड लेडी हैज़ डाइड, मतलब कि लैंड लेडी के लिए वो इंतज़ार करती रही, लेकिन तब तक वो मर भी गई, लेकिन इंतज़ार करते रही। ठीक है, तो अब है हमारा कैरी आउट। नेक्स्ट वन, कैरी आउट होता है मानना। जैसे कि किसी को हम ऑर्डर निकालते हैं, ऐसा करो, तो वो चुपचाप से मानता है, दैट्स कॉल्ड ही कैरिड आउट योर ऑर्डर। दैट है, जी हाँ, दैट्स क्वाइट सिंपल। तो कैरी आउट मीन्स होता है मानना। देखो, ही ऑनेस्टली कैरिड आउट ऑल द टास्क्स ऑफ हिज लॉर्ड। वो चुपचाप से, ईमानदारी से हर कोई वो काम मानता है, हर कोई वो काम करता है। ठीक है, जो उसका जो लॉर्ड है, जो भी उसको टास्क देता है, वो काम देता है, वो चुपचाप से करता है। कैरी आउट होता है मानना, चुपचाप से मानता है। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अटेंड ऑन, अटेंड ऑन होता है खिदमत करना। ठीक है, अटेंड ऑन होता है खिदमत करना। जैसे कि द हाउस ओनर हिमसेल्फ अटेंडेड ऑन हिज ऑल द गेस्ट। दो जो हाउस मतलब ऑनर है, जो हाउस का मकान का मालिक है, ठीक है, जो मकान का मालिक है, हिमसेल्फ अटेंड ऑन, वो खुद खिदमत कर रहा था, वो खुद खिदमत कर रहा था। ऑन हिज ऑल गेस्ट्स, किसके, जो उसके सारे मेहमान आए थे। सॉरी, अटेंड ऑन ये अलग है। ठीक है, खिदमत करना। ठीक है, द हाउस ओनर हिमसेल्फ अटेंड ऑन, वो खिदमत करता था। किसकी खिदमत? और हिज ऑल गेस्ट, जो उसके सारे मेहमान थे उनकी खिदमत उसने खुद ही की। ठीक है, तो आई होप आपको कंप्लीट हुआ होगा। तो दूसरी बात, डिपेंड ऑन, क्या है? डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन के दो मतलब होते किसी भरोसे रहना। ठीक है, किसी के भरोसे रहना होता है डिपेंड ऑन। और दूसरा होता है किसी पे वो क्या कहते हो, आत्मनिर्भर रहना। ठीक है, किसी पर डिपेंड रहना। The student always depend on the dictionary to find the meaning of the new words. ठीक है, जो स्टूडेंट है तो वो क्या निर्भर रहते हैं, वो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, किसके? डिक्शनरी पे वो डिपेंड रहते हैं, जब भी उनको नए वर्ड का कोई मतलब ढूंढना है तो। ठीक है, वो डिपेंड रहते हैं डिक्शनरी पे, डिक्शनरी के बगैर वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, डिस्कस विद, डिस्कस विद, डिस्कस विद होता है किसी परेशानी को लेके, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना, या किसी चीज़ के बारे में कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में मशवरा करना अपने दोस्तों के साथ। मतलब कि समझो, होता है मशवरा करना। क्या होता है? डिस्कस विद होता है मशवरा करना। ही डिस्कस्ड हिज प्रॉब्लम्स विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, उसने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में मशवरा किया अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कि ताकि वो कोई सोल्यूशन उसको बता सके। ठीक है, और हाँ, अब उसके बाद जो होता है वो होता है एंगेज इन। क्या होता है? एंगेज इन।
एंगेज इन, और यहाँ पे आपने देखा होगा एंगेज विद, ठीक है, एंगेज विद। देखो इसमें थोड़ा फ़र्क है, समझने की ज़रूरत है। एंगेज इन होता है किसी काम के अंदर बिजी होना, किसी काम में बिजी होना। एंगेज विद होता है किसी इंसान के साथ बिजी होना, ठीक है। तो चलो समझते हैं। एंगेज इन किसी चीज़ में बिजी होना, किसी काम में मलबूस होना, बिजी होना, ठीक है। वाइल द एम्प्लॉयज़ वर सफरिंग अ लॉट, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा परेशानी झेल ली, ठीक है। कब? द गवर्नमेंट वॉज एंगेज इन इलेक्शंस, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एंगेज थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी इन इलेक्शंस, किसके साथ? इलेक्शंस के साथ, ठीक है। तो मतलब एम्प्लॉय जो हैं उन्होंने सफ़र क्या किया होगा, या तो उनको सैलरी ना मिली होगी या तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है द गवर्नमेंट वाज एंगेज्ड इन द इलेक्शंस, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बिजी थी इलेक्शंस में, ठीक है। एंगेज इन। अब रहा एंगेज विद, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एंगेज इन का मतलब होता है बिजी ही रहना, सॉरी एंगेज विद मतलब होता है बिजी ही रहना, लेकिन किसी इंसान के साथ बिजी होना, ठीक है। देखो कैसे, हिज मैरिज वॉज एंगेज्ड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, जो उसकी मैरिज है, जो उसकी शादी है, वो एक अच्छी या खासी ब्यूटीफुल लड़की के साथ एंगेज की गई, ठीक है। एंगेज विद जोड़ दिया गया, कह सकते हैं कि उसको मैरिज के ज़रिए एक ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत लड़की के साथ जोड़ दिया गया, एंगेज विद बिजी कर दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ 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 हाँ। या हम कह सकते हैं, देखो मतलब कि ऐसा भी कह सकते हैं हम, शी हैज़ द एबिलिटी टू एंगेज विद इवन हाईली एजुकेटेड पीपल, उसके पास इतनी क्वालिटी है कि वो खुद को एंगेज रख सकती है, किनके साथ? हाईली एजुकेटेड पीपल, जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं। ये दूसरे एग्जांपल मैंने आपको कही। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ज विद। चार्ज विद होता है इल्ज़ाम लगाना। क्या होता है? इल्ज़ाम लगाना। देखो जैसे हमने गुलवर एंड ललितपुर में पढ़ा है, ही चार्ज द एम्परर, उसने एम्परर को चार्ज किया, ठीक है। इसने एम्परर को चार्ज किया विद कॉजिंग डिविजन्स इन रिलीजियस एमंग द पीपल, किस वजह से? चार्ज विद किसी चीज़ से इल्ज़ाम देना, ठीक है, किसी चीज़ के किसी काम का इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, काम का। तो इसने क्या किया? ही चार्ज द एम्परर, उसने एम्परर पे, उसने राजा पे इल्ज़ाम लगाया विद कॉजिंग डिविजन्स, क्योंकि आप जो है राजा जो है वो डिवीजन करता है, लोगों को डिवाइड करता है, ठीक है। इन रिलीजियस एमंग द पीपल, रिलीजन मजहब के नाम पे लोगों को डिवाइड करता है, ठीक है, लोगों को डिवाइड करता है। ये तहमत लगी थी, इल्ज़ाम लगा था, दैट्स कॉल्ड चार्ज विद, इल्ज़ाम लगाना। प्रेफर टू क्या होता है? देखो प्रेफर टू होता है जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें एक नहीं पसंद बल्कि दूसरी पसंद है, एक नहीं चाहे बल्कि हम दूसरे को ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, एक काम को छोड़कर दूसरे को पसंद ज़्यादा करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेफर टू। हम प्रेफर करते हैं, एक को छोड़ के दूसरे को चुनना प्रेफर होता है, ठीक है। देखो चलो समझते कैसे। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर प्रेफर टू बी विद पाकिस्तान, कश्मीर के अक्सर लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, प्रेफर करते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। प्रेफर टू, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर प्रेफर टू बी विद पाकिस्तान, मतलब कि अक्सर लोग जो कश्मीर के लोग हैं, अक्सर लोग वो है कश्मीर के जो प्रेफर करते हैं कि इंडिया के बजाय हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रेफर टू, दो में से चूज करना कि एक को छोड़ के दूसरे को चुनना, ठीक है। हाँ, तो ये होता है प्रेफर टू। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ होता है की वजह से, यानी बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, ठीक है, के वजह से। देखो कैसे, ही वॉज रिलीज्ड, उसको बरी कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग एन इनोसेंट, किस वजह से, किस बात पे उसको बरी कर दिया गया? ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग एन इनोसेंट, इस वजह पे, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ इस वजह से कि वो इनोसेंट है। क्या है? इनोसेंट यानी मासूम है, इस वजह से उसको बरी कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है, फ्री कर दिया गया। ऑन अकाउंट ऑफ होता है रिलीज कर देना, ऑन अकाउंट होता है की वजह से, ठीक है, हमें ये समझना है। ऑन अकाउंट होता है की वजह से, तो ही वॉज रिलीज, उसको छोड़ दिया गया। ऑन अकाउंट ऑफ किसकी वजह से? इस वजह से कि वो इनोसेंट है, वो मासूम है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी, तो बी, हमारा जो बी पार्ट है लैंग्वेज वर्क का, वो क्या कहता है, चलो समझते हैं। गिव द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, ये जो हमारे फॉलोइंग नाउन्स है उनके एडजेक्टिव्स देने हैं, ठीक है,
और फिर एडजेक्टिव्स दे के उनको अपने वो सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। पहला है हमारा अटेंशन, ये नाउन है, इसका हमारा एडजेक्टिव बनेगा अटेंडिंग, ठीक है। अटेंडिंग, द डॉक्टर इज अटेंडिंग हिज पेशेंट्स रेगुलरली, जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स को रेगुलरली अटेंड कर रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक का बेसिक ही रहेगा, बेसिक का बेसिक ही रहेगा। द क्लर्क नीड्स बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस वर्क, जो क्लर्क है उसको ऑफिस वर्क करने के लिए बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेंस, कॉन्वेंस का होता है कॉन्वीनेंट, ठीक है। कॉन्वीनेंट, कॉन्वीनियंस होता है, कॉन्वीनेंट होता है एडजेक्टिव, कॉन्वीनियंस नाउन, कॉन्वीनेंट एडजेक्टिव। द कॉलेज इन द मिडल ऑफ द एरिया इज कॉन्वीनेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। कॉन्वीनियंस होता है आराम, तो कॉन्वीनियंट मीन्स होता है आरामदेह, जो आराम दे सके, ठीक है। तो क्या कहता है, द कॉलेज इन द मिडल ऑफ द एरिया, ये जो कॉलेज है एरिया के मिडल में है, दरमियान में है, तो ये क्या है, इज कॉन्वीनियंट, ये आरामदेह है, हर किसी के लिए आराम की बात है। टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज, उन स्टूडेंट्स के लिए आरामदेह है जो हायर स्टडीज करते हैं, ठीक है, जो कॉलेज जाते हैं। नेक्स्ट, एम्पायर, एम्पायर होता है नाउन, तो इसका एडजेक्टिव बनेगा एम्पायरिकल, ठीक है, ठीक है। राजा और राजे के तरीके से, ठीक है, हाँ, एम्पायर और एम्पायरिकल। तो ही मेड एन एम्पायरिकल स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग ओनली द चिल्ड्रन ऑफ हाई क्लास फैमिलीज, तो उसने एम्पायरिकल स्टेटमेंट दिया, उसने राजा जैसा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, किस बारे में, टीचिंग ओनली द चिल्ड्रन ऑफ हाई क्लास फैमिली, कि सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं आगे। मेजेस्टी, मेजेस्टी जो है हमारा नाउन है और इसका हमारा एडजेक्टिव बनेगा मेजेस्टिक, क्या बनेगा, मेजेस्टिक। ताजमहल इज़ अ मेजेस्टिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जो ताजमहल है वो मेजेस्टिक बिल्डिंग है दुनिया में, ठीक है, मेजेस्टिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो इसी तरह से हमारा ऑनर है, ऑनर होता है इज्जत, तो इज्जतदार होता है ऑनरेबल, क्या होता है, ऑनरेबल होता है इज्जतदार। तो पीएम इज कंसिडर्ड एज एन ऑनरेबल पर्सन इन द कंट्री, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको कंसिडर किया जाता है, उसको समझा जाता है ऑनरेबल पर्सन इन द कंट्री, जो हमारे वो उसको समझा जाता है मुल्क का सबसे इज्जतदार आदमी, ठीक है, मुल्क का सबसे इज्जतदार आदमी। हिज ऑनरेबल स्टेटमेंट्स आर प्रेज्ड बाय ऑल, और वो जो स्टेटमेंट देता है, इज्जतदार स्टेटमेंट वो जो देता है, ठीक है, वो जो इसके स्टेटमेंट्स होते हैं, तो सारा का सारा जो हमारा मुल्क होता है, सारी जो कंट्री है हमारी, वो उसको प्रेज करती है, तारीफ करती है और कदर करती है, ठीक है। चलो, अपोजिशन होता है हमारा नाउन, ठीक है, तो अपोजिट होता है इसका एडजेक्टिव। ही ऑलवेज हैज एन अपोजिट एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, ठीक है, अपोजिट होता है खिलाफ में, ठीक है, तो ही ऑलवेज हैज एन अपोजिट एटीट्यूड, उसको हमेशा अपोजिट एटीट्यूड रहता है, किसके ओर, टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, बाकी मजहबों को लेके, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलीजन हमारा होता है नाउन, यानी कि रिलीजन मीन्स होता है मजहब, लेकिन कोई मजहबी हो तो उसको हम कहते हैं रिलीजियस, ठीक है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है। तो लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल, वन कैन नॉट प्ले विद द रिलीजियस स्टेटमेंट्स ऑफ द अदर, ठीक है, कहता है रिलीजियस होता है मजहबी, वन कैन नॉट प्ले, एक इंसान नहीं खेल सकता, विद द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो दूसरे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, मजहबी सेंटिमेंट्स होते हैं, ऑफ द अदर, जो दूसरे लोगों के, जो बाकी लोग होते हैं इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, कोई एक उनके साथ नहीं खेल सकता, ठीक है। वी शुड रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन, ठीक है। हाँ, सिंपैथी, नाउन होता है सिंपैथी, और हमारा एडजेक्टिव उसका बनेगा सिंपैथेटिक, क्या बनेगा, सिंपैथेटिक, ठीक है। ही इज मोर सिंपैथेटिक टूवर्ड्स पुअर पीपल, ठीक है, वो ज़्यादा हमदर्दी जताता है, वो ज़्यादा हमदर्द है, ठीक है, टूवर्ड्स पुअर पीपल, किन की ओर, गरीब लोगों के ओर वो ज़्यादा हमदर्द है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, जैसे हमने कहा था ये जो छोटा राजा था हमारा यंग प्रिंस था, ठीक है, ही वॉज सिंपैथेटिक टू द हाई हील्स, ठीक है, वो हाई हील्स को सिंपैथेटिक था, तो हमदर्दी उनके साथ थी। ही इज़ मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड द पुअर पीपल, उसको बहुत ज़्यादा हमदर्दी है गरीब लोगों के साथ। चलो क्लियर हुआ, आई होप। आगे बढ़ते हैं। इन्वेजन जो है हमारा ये होता है नाउन, और इसका हमारा एडजेक्टिव बनेगा इन्वेसिव, क्या बनेगा, इन्वेसिव। इन्फ्लुएंजा इज मोर इन्वेंसिव देन एनी अदर कम्युनिकेबल डिजीज, ये जो इन्फ्लुएंजा होता है ये ज़्यादा
क्या इन्वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल होती हैं दूसरे डिजीज़ों के से, ठीक है। अगर देखी जाएगी जो बाकी डिजीज़ होते हैं उनसे ज़्यादा कम्युनिकेबल होती है इन्फ्लुएंजा। तो कम्युनिकेबल मीन्स होता है वो वाली डिजीज़ जो एक से लेके दूसरे तक जा सकती हैं। मानो कि किसी को फीवर है या किसी को और कुछ है, तो अगर वो उसको छोड़ के मतलब कि एक बंदे को फीवर है तो कोई बंदा इसके पास गया तो ये भी फीवर में अगर मतलब फंस गया इसके द्वारा, तो देखा जाएगा कि इस जो है ये कम्युनिकेबल है। जैसे कि लेटेस्ट हमने देखा कोरोना जो है, कोरोना वायरस वॉज कम्युनिकेबल, ठीक है। इसलिए लोगों को कहा जाता था डिस्टेंस मेंटेन करो, एक दूसरे के नज़दीक मत जाया करो, ठीक है, ताकि ये कम्युनिकेबल है, दूसरों को लग सकती हैं, ठीक है। चलो सी पार्ट देखते क्या बोलते हैं। सी पार्ट हमारा बोलता है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज नाउन्स एंड वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंस। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनको यूज़ करना है एज ए नाउन और एज अ वर्ब्स। मतलब वर्ड्स को दो तरह से यूज़ करना है, एज ए नाउन भी यूज़ करना है और एज अ वर्ब भी यूज़ करना है, ठीक है। एक वर्ड को दो तरीके से यूज़ करना है। पहले हम उसको सेंटेंस बनाएंगे, एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे, एज अ वर्ब उसमें इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं पहला हमारा चार्ज क्या है, चार्ज। तो देखते हैं एज अ नाउन, ही ट्राई टू चार्ज द बैटरीज बट दे वर डेड। उसने कोशिश की बैटरीज को चार्ज करने की। यहाँ चार्ज नाउन पड़ता है, ठीक है, द बैटरीज, बट दे वर डेड, लेकिन वो जो बैटरीज थे वो डेड थे, क्या थे, डेड थे। तो यहाँ का जो चार्ज है वो नाउन है, ठीक है। अब देखते हैं एज अ वर्ब कैसे काम करेगा। ही वॉज चार्ज्ड, उस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, उस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है। फॉर बीइंग टेकिंग ब्राइब फ्रॉम हिज ओन एम्प्लॉयज, उस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अपने मुलाजिमों से भी रिश्वत लेता है। समझ में आ रहा है ना, उस पे चार्ज लगाया गया है कि वो अपने मुलाजिमों से भी रिश्वत लेता है, ठीक है। चलो हो गया ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्स, क्या है, हाँ, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्स। तो देखते हैं कन्वर्स क्या है। एज ए नाउन कन्वर्स को इस्तेमाल करेंगे तो देखते हैं, ही हैड अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद हिज फ्रेंड, उसको अपने दोस्त के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन करनी थी। प्राइवेट कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करनी थी, जो राज की बात है, ठीक है, खुफिया बात जो हो, दैट्स कॉल्ड अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। तो अब अगर हम देखे जाएंगे कन्वर्स एज ए नाउन बन जाएगा कन्वर्सेशन। और अब देखते हैं एज अ वर्ब क्या होगा। रेल ड्रेसर कन्वर्स्ड विद ग्लोवर अबाउट देयर प्राइवेट अफेयर्स इन द स्टेट, ठीक है। वर्ब होता है कन्वर्स्ड, मतलब कि उसने बातचीत की, उसने बातचीत की। रेल ड्रेसर कन्वर्स्ड विद गुलिवर, जो रेल ड्रेसर है उसने बातचीत की गुलिवर के साथ, किस मामले को लेके, अबाउट द प्राइवेट अफेयर्स इन द कंट्री, जो उनके प्राइवेट अफेयर्स थे कंट्री में, लिलीपुट में, उसको लेके उन्होंने प्राइवेट कन्वर्सेशन की। कन्वर्स्ड मतलब कि उसने बातचीत की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिवाइड क्या है, डिवाइड। तो देखते हैं एज ए नाउन डिवाइड कहाँ पे है। हाँ देखते पहले करते हैं डिस्कस एज ए नाउन। दे ट्राई टू लॉट टू डिवाइड पीपल इन द नेम ऑफ द रिलीजन बट पीपल कॉन्ट एक्सेप्ट दिस डिवीजन। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, डिवाइड नाउन, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लोगों को डिवाइड करने की। तकसीम यानी तकसीम मतलब नाउन, ठीक है, तकसीम करना होता है वर्ब। समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लोगों को तकसीम करने की, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लोगों को तकसीम करने की, ठीक है। बट पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिवीजन, लेकिन लोग ये डिवीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लोग ये डिवीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एज अ वर्ब देखते हैं, ब्रिट्स डिवाइडेड पीपल बाय अप्लाइंग डिवाइड एंड रूल। देखो यहाँ पे देखना है डिवाइडेड, ठीक है, वर्ब। जो ब्रिट्स है उन्होंने लोगों में तकसीम किया है। एक होता है तकसीम, दूसरा होता है तकसीम करना। तकसीम मतलब नाउन और तकसीम करना होता है वर्ब। तो ब्रिटिशर्स ने हमें तकसीम किया है, लोगों को तकसीम किया है। कैसे तकसीम किया, उन्होंने एक फॉर्मूला चलाई, उन्होंने एक पॉलिसी चलाई। कौन सी पॉलिसी अप्लाई की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने चलाई। तो उस बात को लेके उन्होंने लोगों में डिवीजन पैदा किया, ठीक है, डिवाइड लोगों को किया। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखो। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे रहते थे सिख भी, मुस्लिम भी, हिंदू भी, ठीक है, सिख भी, मुस्लिम भी, हिंदू भी। तो क्या करते थे वो जो ब्रिटिशर्स थे, वो इनको आपस में लड़ाते थे, ठीक है, वो आपस में लड़ाते थे। जब ये आपस में लड़ेंगे तो
अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि आपस में बिजी है लड़ने में, ठीक है ना। तो दैट दिस पॉलिसी इज नोन एज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, ऑनर, ठीक है। ऑनर, वी शुड लव एंड ऑनर ईच अदर, हमें आपस में मोहब्बत और एहतराम करना चाहिए। वी शुड लव, हमें मोहब्बत से रहना चाहिए, एंड ऑनर, इज्जत के साथ भी रहना चाहिए आपस में। ही इज़ अ मैन ऑफ ऑनर, वो इज्जतदार आदमी है। वो क्या है? इज्जतदार आदमी है। एज नेवर ब्रेक हिज प्रॉमिस, इसलिए वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता। तो एज अ नाउन हमने ऑनर इस्तेमाल किया है। ऑनर मीन्स इज्जत, ठीक है। अब देखते हैं वर्ब इसका क्या है। मिस्टर नैक वॉज ऑनर्ड विद द नोबल प्राइज इन हिज ग्रेट वर्क टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, जो मिस्टर नैक है उसको ऑनर्ड मतलब कि उसको इज्जत के साथ इनाम दिया गया है, ठीक है, नवाजा गया है, किससे? नोबल प्राइज से। तो किस वजह पे उसको मिला? इन द ग्रेट वर्क टुवर्ड द स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने स्टूडेंट्स के द्वारा स्टूडेंट्स को लेके बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसको ऑनर मिला है। क्या मिला है? नोबल प्राइज। क्या मिला है? नोबल प्राइज। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है असूल। क्या होता है? असूल। स्टूडेंट्स, आई वांट टेल यू वन थिंग, डोंट फॉरगेट इट। ये जो प्रिंसिपल है इसके पीछे लगा है PLE। क्या लगा है? PLE। लेकिन अगर यही प्रिंसिपल हो लेकिन आखिर में लगा हो PAL, क्या लगा हो? PAL आखिर में लगा हो, तो याद रखना वो होता है हमारे स्कूल या कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, तो इससे वो प्रिंसिपल बन जाता है PAL लगाने से। लेकिन PLE हो तो इसका मतलब असूल होता है, ठीक है। हाँ चलो, पहले नाउन देखते हैं एज ए प्रिंसिपल। ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स अवॉइड्स पॉलिटिक्स, वो एक इंसान जो उसूल परस्त हो, जो उसूल परस्त इंसान हो, वो पॉलिटिक्स को अवॉइड करता है, वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो एज अ वर्ब देखते हैं। चलो, ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय हिज ऑफिस ऑन हिज प्रिंसिपल्ड बिहेवियर, उसको अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा इज्जत किया गया, रेस्पेक्ट दिया गया, ठीक है, एहतराम किया गया। क्यों? ऑन हिज प्रिंसिपल्ड बिहेवियर, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो प्रिंसिपल्ड बिहेवियर था, बहुत ही अच्छा व्यवहार था उसका, बहुत ही अच्छा बिहेवियर उसका था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा होता था रेबल। क्या होता है? रेबल। रेबल मीन्स बगावत करना, बागी, ठीक है, जो बगावत करने वाला हो। अच्छा, रिबेल। चलो, एज ए नाउन रिबेल को यूज करते हैं। मैनी रिबेल्स एस्केप्ड टू अदर कंट्रीज ड्यूरिंग द वॉर। बेल्फास्ट को भी हम जो हमने मतलब कि गुलिवर इन लिलीपुट में भी पढ़ा है। मैनी रेबल्स, बहुत ऐसे लोग हैं बगावत करने वाले जो भाग गए। एस्केप मीन्स फरार होना, ठीक है, फरार होना, बच के निकलना। कहाँ? टू अदर कंट्रीज ड्यूरिंग द वार, वो कहाँ चले गए? वो बाकी कंट्रीज में चले गए वार के दौरान। जब जंग शुरू हो गई तो जो लोग हैं वो एस्केप हो गए, यानी भागकर फरार होना, ठीक है, ठीक है, बच के निकलना। तो वो चले गए बाकी मुल्कों के अंदर, ठीक है। रेबल, रेबल होता है बागी, बगावत करने वाले। तो होता है नाउन। एज ए वर्ब अगर देखा जाएगा, ये होता है बागी यानी बगावत करने वाले। तो एज अ वर्ब अगर देखा जाएगा, दे रेबेल्ड, उन्होंने बगावत की, ठीक है, उन्होंने बगावत की। अगेंस्ट द न्यू लॉ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने नया कानून इम्पोज किया है, जो गवर्नमेंट ने नया कानून लाया है, लोगों पे थोप दिया है, तो उन्होंने इसके खिलाफ बगावत की। दे रिबेल्ड अगेंस्ट द न्यू लॉ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट। व्हाट्स इट? व्हाट्स रिपोर्ट? चलो देखते हैं। रिपोर्ट इज नाउन एंड एज अ वर्ब, ठीक है। हाँ, एज ए नाउन अगर देखा जाएगा, दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट, ये देखो, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट समझो, जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ होता है, वो हमारा रिपोर्ट होता है, दैट्स कॉल्ड नाउन। वो क्या है? वो नाउन है। तो हम कह सकते हैं दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट, जो इस तरह का कोई रिपोर्ट होता है, इज सस्पिशियस टू अस, ये हमारे लिए शक पैदा करता है, ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा शक है। सो वी कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस रिपोर्ट, तो इसीलिए हम इस रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। समझ में आ रहा ना क्या है? ये कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट इज सस्पिशियस टू अस, ये जो इस किस्म का ये जो रिपोर्ट है, इसमें हमें थोड़ा शक हो रहा है,
तो इसलिए हम इसके मामले में कोई एक्शन नहीं ले सकते, इस रिपोर्ट के मामले में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो गाइस यहाँ जो रिपोर्ट है तो इसको नाउन एज ए नाउन इस्तेमाल किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। एज अ वर्ब हम यूज करेंगे रिपोर्ट को। द फार्मर्स रिपोर्टेड दैट द एनिमीज आर रेडी फॉर द इन्वेजन। सॉरी, ये फॉर्मर्स ने इन्फॉर्मर, सॉरी फॉर दैट। द इन्फॉर्मर्स रिपोर्टेड दैट द एनिमीज आर रेडी फॉर द इन्वेजन। ये जो हमारे इन्फॉर्मर्स है, ठीक है, जो हमारे इन्फॉर्मर्स है, जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, दे रिपोर्टेड कि उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है, उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, ठीक है, उन्होंने ऐसी हमारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। कैसी? कि दैट एनिमीज आर रेडी फॉर द इन्वेजन, जो हमारे दुश्मन हैं वो जंग के लिए तैयार है, वो जंग के लिए तैयार है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी जो हमारा सेक्शन रह गया, ठीक है, इसको देखते हैं, तेज जल्दी जल्दी देखते हैं इसको क्या है। देखो, वेट अपॉन ए पर्सन, किसी इंसान का बहुत मतलब वेट करते रहना। टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, उसके ऑर्डर्स को मानना, मतलब कि इंसान वेट कर रहा है तो वेट करते रहना, किसी इंसान का बहुत देर तक वेट करते रहना और लास्ट में वो ऑर्डर दे और उसका ऑर्डर को मानना, कैरी आउट करना, तो उसको कहते हैं सर्वेंट। जो ऐसा करता है, जो वेट करता है और कैरी ऑर्डर करता है, दैट्स कॉल्ड ए सर्वेंट। ठीक है, हमें जो है अपने बुक से इनको मतलब मैच करना है, ठीक है। हाँ, देखो, फाइंड फ्रॉम द लेसन टू वर्ड्स, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स और फ्रेजेस विच मीन्स द फॉलोइंग। हमें लेसन से हमारे जो फ्रेजेस चूज करने, वर्ड्स चूज करने, फिर देखने हैं उसका असल में मतलब होता तो होता क्या है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। टू टॉक टुगेदर अबाउट समथिंग, कंसिडर ए क्वेश्चन और ए प्रॉब्लम केयरफुली, ठीक है। आपस में बात करना किसी मामले को लेके, उसको सोचना कि कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, तो सोच समझ के बात करना, उसको कहते हैं कन्वर्सेशन, ठीक है। उस मसले पे सोच समझ के बात करना, उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना, किसी क्वेश्चन को लेकर बात करना, उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ए मैटर दैट नीड्स ए सोल्यूशन, कोई ऐसा मुश्किल सवाल या ऐसा कोई मैटर जिसको सोल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है, जिसकी मतलब कि जिसको ज़रूरत है सोल्यूशन की, तो उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को हमेशा सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। अगर प्रॉब्लम ना हो तो सोल्यूशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, लाइक समथिंग बेटर, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा होती है, कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको कहते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेटर जो अच्छी होती है उसको हम कहते हैं बेटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। से समथिंग मोर, से समथिंग मोर, ठीक है। कोई इंसान कुछ कहता है और उसके बाद वो और भी कुछ कहता है, तो हम कहते हैं उसने कहा एंड एडेड, उसने ऐड किया। जो और भी उसने कुछ कहा तो उसको उसने ऐड किया। क्या किया? जैसे हम कहते हैं एडिड टू से दैट, ठीक है, उसने ऐड करते हुए कहा। से समथिंग मोर, और कुछ कहना, मानो कि इंसान बात कर रहा है, उसने बात खत्म की, ठीक है, और उसने कुछ और कहा, तो हम कह सकते हैं उसने ऐड किया, उसने ऐड किया, ठीक है। हाँ, चलो, बिकॉज ऑफ, जैसे हमने अच्छे से पढ़ा है ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ भी होता है के वजह से, ठीक है, के वजह से यानी ड्यू टू, के वजह से, ठीक है। हाँ, कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, कोई बाहर से आ रहा है। हैविंग टू डू विद द आउटसाइड, जो कुछ भी करना है बाहर ही करना है, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज एक्सटर्नल, नथिंग एल्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, जैसे कि एक्सटर्नल थ्रेट एंड एक्सटर्नल डेंजर वी हैव ऑलरेडी रेड इन अवर चैप्टर, ठीक है। हाँ, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। सेपरेट इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में अलग अलग करना, ठीक है। आप पार्टीज या पार्टीज में अलग अलग करना। कट इनटू पार्ट्स, या अलग अलग हिस्से करना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिवाइड करना। जैसे कि लोगों को डिवाइड करना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिवाइड करना, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। तो आगे हमारा द बैक पार्ट ऑफ वंस फुट, जो किसी का पाँव होता है उसका जो बैक वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो हमारा फुट होता है उसका जो बैक वाला हिस्सा होता है, जिसके बारे में हमने लेसन में डिस्कस की, ठीक है। जैसे हम लोगों को पहचानते थे कि वो किस कैटेगरी के हैं, ठीक है, याद है ना कहाँ से पहचानते थे? द पार्ट ऑफ वन शू दे टच द बैक पार्ट ऑफ वन फुट। हम कहते हैं द पार्ट ऑफ वन शू, किसी इंसान का जो शू होता है उसका वो पार्ट जो पीछे हमारे बैक, जो हमारा फुट होता है, जो पीछे के साइड से उसको टच करता है, उसको कहते हैं हील। क्या कहते हैं? हील कहते हैं उसको, ठीक है।
हाँ, ए फ्रेज मीनिंग डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। ये जो फ्रेज है डिपेंडिंग ऑन, इसका क्या मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन? तो डिपेंडिंग ऑन होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। हाँ, बी ए मार्क ऑफ डिफरेंस, हेल्प टू टेल वन थिंग फ्रॉम अनदर, ठीक है। बी ए मार्क ऑफ डिफरेंस, किसी में कोई चीज़ ऐसा होना जो उसको डिफरेंट करे दूसरे चीज़ से। हेल्प टू टेल वन थिंग फ्रॉम अदर, या कोई ऐसा चीज़, ठीक है, जो हमें लगता पता है, जिसे हमें पता चलता है ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है, ये उससे नहीं मिलता, ये से नहीं मिलता, तो ऐसे हम कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश यानी अलग अलग करना, फ़र्क करना, ठीक है। हाँ, ये फ़र्क पता चलती है। स्टैंड और फाइट अगेंस्ट, बी अगेंस्ट, या किसी के खिलाफ खड़े होना, या किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, या किसी के खिलाफ होना, उसको हम कहते हैं अपोज करना। क्या कहते हैं? अपोज करना, ठीक है भाई। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। वन हु बिलोंग्स टू ए ग्रुप और पार्टी, एक आदमी, एक आदमी, ठीक है, जो बिलोंग करता है, जो ताल्लुक़ रखता है या तो किसी ग्रुप से, ठीक है, या किसी ग्रुप से, या तो किसी पार्टी से, ठीक है, या किसी ग्रुप से या किसी पार्टी से, तो उसको हम कहेंगे ये जो एक आदमी है ये इस ग्रुप या पार्टी का एक मेंबर है। क्या है? इसका एक मेंबर है, इज अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी। तो इसका मतलब होता है वन हु बिलोंग्स टू ए ग्रुप और ए पार्टी, तो उसको हम कहेंगे वो होता है मेंबर। कौन होता है? मेंबर, इज द मेंबर ऑफ दैट वेरी पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, अ फ्रेज मीनिंग, एक फ्रेज है, ठीक है, क्या है? ऑन द साइड ऑफ या गिविंग सपोर्ट टू, ठीक है, किसी के साइड में रहना, ऑन साइड ऑफ या गिविंग सपोर्ट टू, ये फ्रेज है। इसका असल में क्या मतलब है? देखो क्या है। ऑन साइड ऑफ होता है किसी के साइड में खड़े होना, गिविंग सपोर्ट होता है किसी को सपोर्ट देना, ठीक है। तो अच्छे से हमें समझ में आया होगा, इस मतलब इसका मतलब ये होता है किसी के फेवर में होना, ठीक है। इन फेवर ऑफ, क्या है? इन फेवर ऑफ, समझो कि दो बंदे हैं, ठीक है, दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही है, ठीक है ना मैं गाइस, हाँ, दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही है, तो हमने क्या किया, हम मानो कि हम इसके साइड में खड़ा हो गए, इन दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला है, हम इसके बीच में खड़े हो गए, ठीक है। तो हमने इसकी साइड ली, एक बात, इसको सपोर्ट दिया, इसको कहो इसको मत धमकाओ, ठीक है, ठीक है। इस आदमी को हमने कहा कि इस वाले आदमी को मत धमकाओ, ठीक है, तो हमने इसको सपोर्ट भी दिया, तो इसको हम कहते हैं, हम कह सकते हैं वी आर इन फेवर ऑफ दिस वेरी पर्सन, हम इस जो इंसान, ये जो इंसान है हम इसके फेवर में हैं, ठीक है, इसको कह सकते हैं इन फेवर ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एरा, अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या कोई एरा होता है या दुनिया का कोई हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं रीजन। क्या कहते हैं? उसको हम रीजन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, उसको हम रीजन बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना गाइस, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रीजन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ए कस्टम, ए वे ऑफ थिंग इज जनरली डन, एक पुराना रस्म, ठीक है, जो बचपन से करते आए। द वे ए थिंग इज जनरली डन, या ऐसा कोई रास्ता जैसे हम चीज़ों को आम करते आए हैं, पिछले ज़माने से करते आए हैं कि इनको ऐसा करना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे थे इन चीज़ों को, ठीक है, दे वर प्रैक्टिस्ड। जैसे कि उसने कहा कि जो ओल्ड थे, जो एंशंट थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि जो एग है बिगर एंड से तोड़ते थे, ठीक है, वो जो एग है बिगर एंड से तोड़ते थे, उसको कहते हैं प्रैक्टिस। चलो ठीक है। मेक नोन टू द पब्लिक, लोगों को दिखाना, लोगों को इस बारे में अवेयर करना, ठीक है, तो उसको कहते हैं पब्लिश करना, ठीक है। जैसे कि मानो एक ऑथर ने एक किताब लिखी है, ठीक है, एक ऑथर ने एक किताब लिखी है, तो इस किताब को अब इसको, ये वो चाहता है कि इस किताब को लोग पढ़ें, इस किताब को लोग पढ़ें, तो किताब को पढ़ने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको क्या करना है, इस बुक को पब्लिश करना है, ठीक है। पब्लिश करने का मतलब बाजार में इसको छोड़ना है, उसको लोगों के हाथ में देनी है, ताकि लोग जो हैं दे विल कम टू नो अबाउट दिस वेरी बुक, जो लोग हैं वो इस किताब के बारे में अच्छे से जान सके, इसको पढ़ सके, ये जो राइटर है वो असल में क्या कहना चाहता है, तो उसको हम कह सकते हैं पब्लिश करना, ठीक है, पब्लिश। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ,
टेक पार्ट इन अदर पीपल्स अफेयर्स एंड कॉज देम डिफिकल्टी। ठीक है, टेक पार्ट हिस्सा लेना इन अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरों के मामले में खुद का हिस्सा लेना, मन समझो कि दूसरों के मामले में टांग लड़ाना। ठीक है, और उनके लिए परेशानी पैदा करना, तो उसको क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं इंटरफियर करना। ठीक है, इंटरफेयर करना मतलब यही होता है ना, हम किसी के काम में इंटरफेयर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, एक तो हम उसके बीच उसके मसले में टांग लड़ा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे ओर हम क्या कर रहे हैं? कॉज दम डिफिकल्टी, हम उनके लिए परेशानी का भी सबब बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरफियर, उसको हम कह सकते हैं इंटरफियर है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। से दैट अ पर्सन हैज डन रॉन्ग, ये एक्यूज, ऐसा कहना कि इंसान ने किसी आदमी ने गलत किया है। ठीक है, या उस पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, तो उसका हम कह सकते हैं चार्ज लगाना। क्या लगाना? चार्ज। ठीक है, जैसे कि बादशाह ने इसको चार्ज लगाया था कि आप लोगों को डिवाइड कर रहे हो, तो चार्ज मीन्स होता है इल्ज़ाम लगाना। क्या है? इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। गिव कैरेज और हेल्प, गिव कैरेज और हेल्प, क्या करना है? या तो लोगों को कैरेज देना है, हौसला अफजाई करनी है, या उनको मदद करना है। क्या करना है? मदद करना है, तो उसको हम कह सकते हैं एनकरेज, उसको कह सकते हैं एनकरेज। ठीक है, उसको कह सकते हैं एनकरेज। ठीक है गाइज, उसको कहते हैं हम एनकरेज करना। ठीक है, किसी को हौसला अफजाई, कैरेज देना किसी को, या हेल्प करना, उसको मतलब हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिंग न्यूज़, कम एंड सी, न्यूज़ लाना, आना या कहना, इसको हम कहते हैं रिपोर्ट करना। ठीक है, रिपोर्ट आने को भी रिपोर्ट कहते हैं, कुछ कहने को भी रिपोर्ट कहते हैं, जैसे रिपोर्टर होता है, या कोई न्यूज़ लाता है तो उसको हम रिपोर्टर कहते हैं, क्योंकि वो भी रिपोर्ट लाता है, वो भी रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कीप अवे फ्रॉम, किसी को किसी चीज़ से दूर रखना या रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, तो इसका मतलब है वी अवॉइड दैट वेरी थिंग, हम उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। क्या करें? हम उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ए ट्रूथ और रूल फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन, एक सच्चा या असूल, जो सच्चा होता है, ये सच होता है। क्या होता है? ट्रूथ, या सच होता है, या तो असूल होता है, कानून होता है मजहब का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑफ रिलीजन, मजहब का कोई कानून होता है या ये सच होता है, तो उसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल यानी असूल। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं असूल। ठीक है, असूल। चलो, तो बस ये हमारा जो है, ये इस तरह से हमारे जो ये आज का जो लैंग्वेज वर्क है वो कंप्लीट होता है। देखो ये हमें कुछ कहता है यहाँ से, ये कहता है हमें कि एक्सप्लेन हाउ द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एम्परर बेल्फिस्को एंड लिलपुट। हमें एक्सप्लेन करना है ये जो वार है, ये जो जंग था, ठीक है, वो बेल्फिस्को और लिलपुत के बादशाह के दरमियान कैसे पैदा हो गया। तो हमें खुद पता है, हम टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। गाइस, बस चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप यू एंजॉय द क्लास। बेस्ट ऑफ लक।